बस एक बात समझ लो, मन को मारना है। सांप जैसे बंदर के ऊपर प्रहार करता है तो बंदर अपनी चतुरता पूर्वक बचकर उसके फण को पकड़ लेता है और बोले पेड़ पे रगड़ता है, फिर कान पे लगाता है, अगर सूं हुआ तो फिर। ऐसे काम क्रोध आदि प्रहार करते हैं अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा, साक्षी भाव से। वो मन में आते हैं, आप में नहीं। आप बचो और पकड़ो उस मन को और रगड़ो, भजन में इतना रगड़ो कि मन मर जाए। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चेहरा। पहला उपदेश दिया मन को मारो, दूसरा उपदेश दिया अहंकार को मारो। बोले कुत्ता को रोटी डालो, फिर डंडा दिखाओ, भाग जाएगा, फिर पुचकारो, फिर रोटी, फिर आ जाएगा। बोले बेटा 7 बार एक जगह हमें दबकाया गया और दौड़ाया गया, 8वीं बार वही रोटी ली और चल दिया। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार का नाश करके दैन्य, जो दैन्य है, जो मन को मार देता है, और प्रभाव उनका ऐसा कि जिस समय सुबह बैठ करके गंगा जी के पावन तट पर 4 बजे हम वहां रुके उनके पास, जहां कहते शिवोहम, ऐसा लगता मैं ब्रह्म हूं, अपने आप अंदर चलने लगता, मैं ब्रह्म हूं, मैं भ्रम से इस देह में फंस गया हूं। पूरा विज्ञान अनुभव उनका ऐसे बहता था। पर वो इतने एकांत रहते थे कि वहां ज्यादा किसी की पहुंच नहीं थी, और जब पहुंच भी हो जाती तो उनके वचनों में पहुंच नहीं थी, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष थे। बड़ा प्रकाशिनी महापुरुषों का ऐसा हुआ कि गंगा का किनारा, वैराग्य, और वो जो जीवन था हम उस जीवन को प्रणाम करते हैं। वो केवल भगवान की कृपा से ही ऐसा जीवन हुआ, इन महापुरुषों की कृपा से ऐसा जीवन हुआ। तो कह रहे हैं जब सत्संग ऐसे महापुरुषों का होता है तो जीवन का परिवर्तन हो जाता है, जीवन के उद्देश्य का परिवर्तन। जो दुख, विपत्ति, नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये सब समाप्त हो जाती है। एक मंगलमय चिंतन, एक सकारात्मक चिंतन। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता विकारों से। और सत्संग सुनकर छोड़ने का उत्साह कीजिए, आपको बल मिलेगा संतों से, भगवान से। उपासक को संग बहुत सावधानी से करना चाहिए। कई बार साधु वेश में जिनका लक्ष्य भगवान नहीं होता, ऐसों के संग से बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से संग करें, नहीं तो ये श्रद्धा उड़ जाएगी। ये कपूर की तरह है, जैसे कपूर है ना, बाहर रख दो तो फिर उड़ जाएगा। श्रद्धा को गुप्त रखो और समझ कर संग करो। अगर समझ कर संग करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। कुसंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए कहा है इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीत। निसंक होके वहीं मिलो जहां अपने इष्टाकार वृत्ति का सत्संग हो रहा है, जहां हमारी उपासना मिल रही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो मन है, जहां लगा लोगे वहीं मन लग जाएगा। संतों से प्रीति करोगे तो आपके अंदर सात्विक लक्षण आ जाएंगे, और संतों के हृदय में भगवान होते हैं, भगवान का चिंतन चलता है, तो उनके संग के परमाणु आपका भगवान का चिंतन कराएंगे। पूज्य उड़िया बाबा, संत का ध्यान करोगे तो संत के ध्यान में भगवान है, आपका मंगल हो जाएगा। अधिक प्रेम करो, हिरन से प्रेम किया तो हिरन बन गए ना गले। अब देख लो आप चयन क्या करते हो। पूज्य बाबा कह रहे हैं जो जिसमें ज्यादा आसक्ति कर लेता है, हर समय उसका चिंतन होता रहता है, वो उसी योनि को प्राप्त होता है। बाबा तो इसमें महापुरुष जन तो निर्भय होकर के बोलते हैं, पर इसलिए अपनी आसक्ति को बदलो, प्रेम सबसे करो, भगवत भाव से करो, तो भगवान की प्राप्ति होगी। अगर भगवान से विमुख होकर किसी से भी आसक्ति करोगे तो वही तुम्हारे अगले जन्म का कारण हो जाएगा। जिस प्रकार संत पुरुषों का संग होता है, वैसी ही हमारे अंदर प्रवृत्ति जागृत होती है, वैसा ही चिंतन चलता है, वैसी स्थिति होती है। एक
संत थे, वो कहीं जा रहे थे तो अपने साथियों से कह रहे थे कि संत जो होते सोते जागते हर समय राम में स्थित रहते हैं, संसारी पुरुष सोते जागते संसार में स्थित रहता है। तो उनका महाराज ये सोते हुए कैसे भगवान में स्थित हो सकते हैं? तो स्टेशन पहुंचे तो वहां एक आदमी अटैची रखे सो रहा था, तो ऐसे जाके बस ऐसे उसको स्पर्श किया, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे, जैसे मतलब भैया हम केवल इतना जानते हैं कि ट्रेन कब आने वाली। वो मार बिगड़ गया। और एक संत सो रहे थे, उनके समीप गए, ऐसे ऐसे छुआ, उनका राम 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 सिया राम सिया राम। हाँ भैया। बोले महाराज जी ट्रेन कब आ रही है? तो उन्होंने बता, वो उठे तो राम राम, वो एकदम ऐसे। विभीषण जी उठे तो क्या बोले? राम राम ते ही सुमीरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। ये भगवान के जन है। जहां हमारा चिंतन होता है वही सोते जागते हमारी स्थिति मानी जाती है। अगर आप जागरण में भजन कर रहे हैं तो आपका सोने का समय भजन ही माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति पक्का समझो। इसलिए अभ्यास, आसक्ति, ये शब्द बड़े पावरफुल है। अगर ये जगत के चिंतन का अभ्यास, जगत की भोग वस्तुओं में आसक्ति, तो सर्वनाश। देखो राधा कुंड निवासी प्रिया प्रीतम में आसक्त चित्त सी पूज्यपाद गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सो रहे उनकी जी बोले राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इसलिए घर में आसक्ति करोगे, छिपकली बनकर उसी में चिपकना पड़ेगा। दीवार में मैंने बनाई तो ले आओ छिपकली बनकर। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में नहीं आता कि एक सेठ जी बहुत पूरे मकान घर परिवार से, तो वहीं दरवाजे में कुतिया रहती थी, उसी के पिल्ला बन करके आए। तो राधा बाबा निकल रहे थे तो कों कर रहे थे, तो राधा बाबा ने अपनी दृष्टि से देखा, अरे बोले सेठ जी सेठ जी। बोले हम कहते थे कि राम राम जपो कृष्ण कृष्ण जपो, तुम जपते नहीं थे, अब देखो बन गए ना कुत्ता, अब हमारा ही पिंड खा रहे हो, बार बार सामने पड़ रहे हो। सेठ के रूप में भी पढ़ते थे, पिल्ला के रूप में, अब उद्धार तो तुम्हारा हम करेंगे। राधा बाबा ने संकल्प किया और उनका कुत्ते की योनि से उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं कि कैसे भी अगर संत की दृष्टि पड़ जाए, चाहे खींच कर चाहे रीझ कर, वो कल्याण ही कर देते हैं। जिस प्रकार संत पुरुषों का संग हो जाए तो परम मंगल ही होता है, ऐसे ही अगर कुसंग हो जाए तो पतन ही होता, पक्का पतन होता है। इसलिए कुसंग से बचो। कुसंग की पहचान, जिसके संग से भगवान का स्मरण छूट जाए उसे कुसंग कहते हैं। सीधी पहचान, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से भगवान का स्मरण छूटे, संसार अच्छा लगने लगे, वो भारी कुसंग है। सत्संग में जो रोज जाता है वो धर्मात्मा पुरुष बन जाता है, महात्मा बन जाता है, अधर्म से घृणा करने लगता है। उसके हृदय में भगवान से अनुराग, संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये तीनों बातें होने लगती हैं जो सत्संग में जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग में जो जाता है उसे अपने छोटे से छोटे दोष चुभने लगते हैं, और सत्संग में सुनने वाला अपने दोष जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसके दोष छूट जाते हैं। सत्संग करने वाले को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए जो जो दोष हमारे अंदर, एक एक दोष को त्याग करने का कसम खाना चाहिए। मैं ये अब नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूं। धीरे धीरे हृदय निर्मल हो गया, भगवत कृपा पात्र बन गया। महाराज जी आजकल लोगों में नास्तिकता का भाव बहुत बढ़ रहा है, न जाने क्या इनकी गति होगी। ए भैया तुम अपनी गति की बात सोचो। पूज्यपाद दुड़िया बाबा उत्तर दे रहे, जो दूसरों की तरफ देखता है उसका पतन हो जाता है। तुम अपनी गति की बात सोचो। जिस पुरुष का भजन में प्रेम हो, नाम जप खूब करता हो, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। उसे चाहिए किसी की भी निंदा न करे, नास्तिक की भी निंदा न करे। अरे कभी भगवान की उनके ऊपर भी कृपा होगी, बस ना ही तो हटना है। आस्तिक तो है ही है, नास्तिक ना, और आस्तिक तो ना हट जाएगा, आस्तिक बच जाएगा।
कभी कृपा तो उसके ऊपर भी हो जाएगी। एक आदमी बुरा कर रहा है, एक आदमी उसकी बुराई देख रहा है खड़े, समय तो दोनों का बर्बाद हो रहा है और गति दोनों की एक ही होगी। तो जैसे जुआ खेल रहे हैं दीपावली उसको, और जब सरकारी आदमी आते थे तो जुआ खेलने वालों को डंडा बाद में पड़ता था, देखने वालों के पहले पड़ता था। अरे बोले साहब हम तो देख रहे थे। बोले देख क्यों रहे थे आप? अरे बुराई तुम कर रहे हो, वही गति देखने वाले की होगी और वही गति उसकी निंदा करने वाले की होगी। इसलिए तुम दूसरे को नास्तिक क्यों देखते हो? तुम उनमें भगवत भाव करो। भगवान जिससे जैसा कराना चाहते हो करा लेंगे। देखो तुम श्रद्धालु हो तो तुम अपनी श्रद्धा और विश्वास को बचाओ और तत्वदर्शी महापुरुषों का संग करके भजनानंदी बनो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। ना स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु साधुवा वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जिता समद्रंग मुनि ना कुर्यान न वदेत किंचन ध्यायेत साधु साधुवा आत्मा रामो नया वृत्या विचरेत जडवन मुनि। मुनि कौन है? जो वेद शास्त्र और मंत्र का मनन करता है, शास्त्र की बातों का मनन, मंत्र का मनन, नाम का मनन करता है। मननशील को मुनि कहते हैं। जो मुनि होते हैं वो किसी के भी गुण दोषों का वर्णन नहीं करते। वो भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप, ना किसी के गुण ना किसी के दोष। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्व विवेक। किसी के बुरे कर्म की निंदा न करना और भले कर्म की भलाई न करना। ये बहुत बड़ा भला आदमी है तो दूसरे की निंदा करने का पॉइंट बन ही जाएगा। इसलिए ना किसी के गुण ना किसी के दोष, भगवत चर्चा। जो अपनी निंदा स्तुति होने पर हर्षित या शोकित नहीं होता, दूसरे की निंदा स्तुति करता नहीं, वो मुनि है। मुनि को चाहिए कि निंदा स्तुति दोष दर्शन गुण दर्शन से अपने चित्त को हटाकर निरंतर नाम और मंत्र में जगत से उदासीन हुआ भगवदाकार वृत्ति में रहे। आत्मा राम होने वृत्या विचरित जड़वन मुनि, अपने को पागल साबित कर दे, संसार के लायक नहीं, और खूब निरंतर भजन करे। ना किसी की निंदा, ना किसी की स्तुति, ना किसी के गुण, ना किसी के दोष। महाराज जी आजकल योग सिखाने वाले बहुत आ गए। योग सीखना चाहिए कि नहीं? पूज्यपाद उड़िया बाबा, अरे बस भैया बस, योग नहीं सिखाते। वो योग नहीं है। योग तो है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। केवल भगवान नाम जप करो, तुम्हारी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, तुम्हारे चक्रों का भेदन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप करो, बिना प्रयास के कुंडलनी जागृत। मीरा जी ने गिरधर से प्रीति की, गिरधर ने कुंडलनी जागृत कर दी। मीरा जी के चरित्र में आता है। सब योग की सिद्धियां नाम में। भगवान कह रहे हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करते रहते हैं उनको मैं योग प्रदान करता हूं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, आपके सचक का भेदन हो जाएगा, आप परम पद के अधिकारी बन जाएंगे, सब कुछ नाम से हो जाएगा। नहीं कलि कर्म ना भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। पूज्य बाबा कह रहे हैं कलयुग में और कोई धर्म कर्म सिद्ध नहीं हो, एकमात्र भगवान का नाम है जो तुम्हें सब सिद्धियां प्रदान कर देगा। महाराज जी हमारे यहां एक साधु आते हैं और हमको सबको ध्यान लगाना सिखाते हैं, योग सिखाते हैं। आजकल ऐसे बहुत आडंबरी घूमते हैं, आजकल ऐसे बहुत आडंबरी घूमते हैं। भगवान के नाम, भगवान की लीला, गुण, आसक्ति, सेवा, कोई मतलब इससे नहीं। बाबा कह रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा, अलीगढ़ में एक योगी आए थे, वो 5 रुपया लेकर बाबा के समय योग सिखाते थे। कई लोगों ने खूब रुपए दिए और योग सीखा। उनमें अधिकांश हमारी नजर में पागल बन गए, दिमाग खराब हो गया। कुछ उसमें से रोगी हो गए। भैया योग और भोग ये सीखने नहीं पड़ते। भोग की कहीं सिखाने वाली थोड़ी सबको। योग भगवान का स्मरण करो, स्वतः हो जाएगा।
भगवान ने भी कहा है कि अष्टांग योगी और ज्ञान योगी और कर्म योगी तीनों से बड़ा मेरा जो भक्त है वो सबसे बड़ा, जो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है। आजकल के योग सिखाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, ए भाई इनसे बचो, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, भजन नहीं करोगे तुम, फुस फस करके थोड़ा 10-5 दिन और लीवर ठीक कर लोगे और बढ़िया चाट पकौड़ी खा लोगे, मरोगे तो है ही है, अमर हो जाओगे क्या? अगर हर श्वास में नाम जप करोगे तो बढ़िया योग हो जाएगा। देखो ऊपर श्वास ले रहे, नाम जपते हुए, कुछ नहीं पकड़ना, मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न, सब स्वस्थ हो जाओगे आराम से। कई बार बताया है कि इतना तो आराम से कह सकते हो, चाहे सोफा में बैठे हो चाहे जहां बैठे हो, नाम जप राधा 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 राधा, ऊपर जपते हुए ले जाओ और आराम से जपते हुए छोड़ दो। अपने आप प्राणायाम हो रहा है, अपने आप योग हो रहा है, क्योंकि भगवान का नाम ही परम योग है, भगवद स्मृति ही महान योग है। तपस्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको, भगवान ने वर्णन किया है। तपस्वी से भी बढ़कर, ज्ञानियों से भी बढ़कर, कर्मकांडियों से भी बढ़कर नाम जापक जो भगवान का स्मरण कर रहा है। महाराज आजकल दीक्षा लेकर के साधक स्वतंत्र हो जाना चाहता है, तो स्वतंत्रता अच्छी है या परतंत्रता? गुरु की अधीनता अच्छी है या स्वतंत्रता? पूज्यपाद उड़िया बाबा, परतंत्रता, गुरु की अधीनता। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर जैसा स्फुरण हो उसके अनुसार कार्य करना। ऐसा दो करते हैं, या तो पागल और या सिद्ध पुरुष। जो सिद्ध हो गए हैं, जो स्फुरण हो रहा हो साक्षात भगवान, अब वहां को या मंगल, और या तो पागल जैसा मन है वैसा कर रहे हैं। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ईश्वर की परतंत्रता, शास्त्र की परतंत्रता, गुरुदेव की अधीनता, यही होने पर परम लाभ की प्राप्ति होती है। संसार में स्वतंत्र तो वो है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, वो सिद्ध है। अब विषयान ग्रहण तो मुंचंतु वाह, अब वो कहीं भी खेले वहां कोई उसकी आसक्ति थोड़ी है। देखो स्वयं भगवान वशिष्ठ जी की अधीनता, विश्वामित्र जी की अधीनता स्वीकार की, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी की आज्ञा पे। तो अपने लोग तो जीव हैं, यदि गुरु की अधीनता नहीं, स्वतंत्रता, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगना। गंगा के किनारे हमने सिद्धों में स्वतंत्रता देखी है, पूज्य बाबा कह रहे, अन्य को तो अधीन होकर के ही रहना चाहिए, नहीं तो वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे जाना जाए कि अब हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो गए हैं? पूज्य पादुड़िया बाबा उत्तर, जिसका मन एकाग्र है, किसी भी विषय भोगने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं रह गई, किसी विषय में आसक्ति नहीं, किसी भोग की इच्छा नहीं, और निरंतर एकतार भगवत स्मृति चल रही, अब आप भगवान के नजदीक पहुंच चुके हैं, आपको भगवत प्राप्ति होने वाली है। फिर सुन लो, जिसका मन एकाग्र है, विषयों में बिल्कुल आसक्ति नहीं, किसी भी भोग की कोई इच्छा नहीं है, और निरंतर एकतार, रमा रमन एकतार, बिल्कुल भगवत चिंतन में डूबा, वो भगवत प्राप्ति के योग्य। अब किसी न किसी दिन भगवान उसे दर्शन दे देंगे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देहातीत स्थिति प्रदान की गोपियों को, जिन्होंने कात्यायनी देवी की उपासना करके मांगा था कि नंद नंदन मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने जो लीला की कल आपने सुना। फिर भगवान ने आज्ञा करी कि अब जो शरद रात्रि आ रही, इसमें रास में तुम्हारा प्रवेश होगा। भगवान की आज्ञा पाकर वे ब्रज कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़े कष्ट से जा रही, क्योंकि भगवान से दृष्टि हटाना बहुत। अब वो भगवान के ध्यान में मगन हुई, सब ब्रज में आई पूर्ण काम होकर, पूर्ण काम। अब कोई भी किसी भी तरह की स्फुरणा भी कामना की गोपी के हृदय में नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको देहातीत अवस्था प्रदान कर दी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी,
सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक, कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथव आदि अपने नित्य सखाओं को संबोधन कर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो देखो ये वृक्ष वृंदावन के कितने भाग्यवान हैं। इन वृक्षों का सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, ओले, पाला सब सहते हैं, परंतु हम लोगों की ये सदैव रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वृंदावन के इन वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे ही इन वृंदावन के वृक्षों के समीप आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। दर्शन और स्पर्श मात्र से पाप नष्ट कर देते हैं। और वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, कल्पतरु कामना पूर्ण करने वाला, तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में है, जहां तक हो सके अपने तन से, अपने धन से, अपनी बुद्धि विचार से, वाणी से दूसरे प्राणियों का हित कर दिया जाए, भलाई कर दिया जाए। भगवान कह रहे हैं कि मेरी समझ में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। अपने तन से, अपने धन से, अपनी वाणी से, मन से दूसरों का हित कर दिया जाए, मंगल कर दिया जाए, दूसरों की सुख वाली चेष्टा, दूसरों को दुख न दिया जाए। दूसरों की भलाई जैसा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी इसी की मानो टीका कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। परीक्षित, दोनों ओर वृंदावन की वीथियों में ऐसे वृक्ष झुके हुए, फल फूलों से लदे हुए, उनकी डालियां भूमि का स्पर्श कर रही। भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके बीच से चलते हुए उनकी महिमा का गान करें, वृंदावन के वृक्षों की महिमा का। फिर यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचे। सबने मधुर, शीतल, परम पवित्र, स्वच्छ यमुना जी का जलपान किया, सखाओं ने, भगवान ने, गौओं ने। फिर गौओं को हरी हरी घास में स्वतंत्रता देते हुए कि आराम से चरें, और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को आराम मुद्रा में देख करके कहा कि प्रभु, आपने आज सुबह ही इतनी जल्दी गौएं चराने के लिए आ गए कि कोई भी छाक नहीं लाया। और राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण, ऐसा वही बाधते छुन्नस तच्छांतिम कर तुमरह था। हे बलराम भैया, तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े बड़े दुष्टों को मारने का बल रखते हो, और चित्तचोर श्याम सुंदर, तुम तो बड़े कृपालु हो। एक दुष्ट हमें बड़ा दुख दे रहा है, ये क्षुधा, भूख, मारो भी से। हे श्री कृष्ण, हे बलराम, ये बड़ा दुष्टों के समान पीड़ा दे रही भूख, तुम दोनों अब मारो ना हमारी भूख को। सुबह जल्दी जल्दी करके गौओं को लेके आ गए, और ऐसी दिशा में आए हो कि गोपियां भोजन भी नहीं ला पाएंगी। मथुरा के समीप हमें बहुत भूख लगी है। सब ग्वाल वालों ने कहा, भगवान आप तो बड़े बलशाली हो, आप हमारी भूख को